पहले दे दे प्यार दे एंड अब दे दे प्यार दे 2। इन मूवीज में सबसे अच्छी चीज जो है वो है इसका कॉन्सेप्ट। सोचो आप 50 के हो और अपने से आधी उम्र की लड़की से आपको प्यार हो जाए तो कैसी होगी आप दोनों की लाइफ। आपकी लाइफ में रोमांस के क्या मायने होंगे और क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। उन्हीं चैलेंजेस को ऑडियंस के सामने रखती है दे दे प्यार दे एंड अब दे दे प्यार दे 2। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो टॉपिक है वो शायद सोसाइटी में हमेशा से एग्जिस्ट करता रहा है, लेकिन समाज ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में बांधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जगजीत सिंह जी ने कहा है ना कि ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई बस देखे केवल मन। किसे पता यहाँ कब किसे किससे प्यार हो जाए। यहाँ 35 साल के एक अधेड़ को 23 साल की एक कमसिन बालिका से प्यार हो जाता है, और कई बार तो बिना देखे, क्योंकि प्यार को परिभाषाओं में नहीं बांधा जा सकता, वो बस हो जाता है। लेकिन मैं इतनी लंबी भूमिका क्यों बांध रहा हूँ, क्योंकि प्यार होना अलग बात है और प्यार का निभ जाना एक दूसरी बात है। इस तरह के रिश्ते में जो चैलेंजेस आते हैं वो कोई नॉर्मल चैलेंज नहीं होते। फैमिली की एक्सेप्टेंस के अलावा आपकी अपनी साथी के साथ जो रिलेशनशिप होती है, वो बॉन्ड कितना गहरा है वो तब समझ आता है जब आप कम उम्र के हो और आपका ही कोई कम उम्र का हमसफर आपकी जिंदगी में आ जाए। एंड उस वक्त आपको एहसास हो कि हम उम्र लोगों में केमिस्ट्री होना ज्यादा इजी होता है। उसके पीछे XYZ रीजंस हो सकते हैं एंड इसी भावना के इर्द गिर्द घूमती है ये दे दे प्यार दे 2। जहां फर्स्ट मूवी में हमने देखा था कि अजय देवगन के कैरेक्टर को अपनी से आधी उम्र की लड़की रकुल प्रीत के कैरेक्टर से प्यार हो जाता है। उन दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अजय देवगन की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड उसका पास्ट उसके आड़े आता है, लेकिन फिल्म का एंड आते आते वो दोनों मिलकर उन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेते हैं। तो वहीं अब इस सेकंड मूवी में वो दोनों रकुल प्रीत के कैरेक्टर की फैमिली का अप्रूवल लेने जाते हैं, जहां पे कुछ नई प्रॉब्लम सामने आती है, जिनमें सबसे पहली है अजय देवगन के कैरेक्टर की रकुल के घर वालों के साथ रिलेशनशिप। क्योंकि ये दिए तले का वो अंधेरा है जो हर किसी को नहीं दिखाई देता। यहाँ रकुल के फादर एंड अजय देवगन दोनों ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के हैं, तो वो उसको डैडी जी कैसे कहे। इवन रकुल की मम्मी को वो मम्मी जी की जगह भाभी जी बुलाने लगता है। एंड फिर कहानी में आता है वो ट्विस्ट या वो अग्नि परीक्षा जिसके बारे में स्टार्टिंग में मैंने बात की थी। रकुल की लाइफ में से अजय को आउट करने के लिए लड़की को उसी के उम्र के एक लड़के का लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। एंड दिस इज समथिंग डेंजरस। आई मीन एक लड़की अपने पार्टनर में जो कुछ ढूंढती है वो सब उसे वहां मिलता है एंड वो धीरे धीरे उसके लिए फॉल भी करने लगती है। एंड यहीं पे होती है प्यार और इन्फेचुएशन के बीच की पहचान। और हमारे सामने ये फिल्म सवाल छोड़ती है कि क्या सही में दो अलग जनरेशन के लोग मिलके एक परफेक्ट या सक्सेसफुल कपल बना सकते हैं। एंड प्रैक्टिकल टर्म्स में कहूं तो क्या वो एक इम्परफेक्ट कपल भी बना सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट कपल तो सिर्फ शास्त्रों में होते हैं। खैर, कहानी सुनने में जितनी इंटरेस्टिंग लगती है, क्या पर्दे पे उतना इंप्रेसिव है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है अजय देवगन एंड आर माधवन के बीच की वन अपमैनशिप जो है वो देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगती है। जिस तरह से अजय का कैरेक्टर आर माधवन एंड उसकी वाइफ का दिल जीतने की कोशिश करता है, वो जो एफर्ट्स डालता है, उससे कहानी में सिचुएशनल कॉमेडी फ्लो होती है। एंड माधवन के अजय के ऊपर जो बैंटर्स हैं वो शायद हर किसी को रिलेट ना कर पाए, क्योंकि एज आई ऑलवेज से कि कॉमेडी हाईली सब्जेक्टिव होती है, बट दो मैच्योर लोगों के बीच का जो बैंटर होता है वो बहुत से लोगों के लिए ओवरफ्लो कर जाता है। फिल्म का प्लस पॉइंट है जावेद जाफरी का कैरेक्टर। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमिक एक्टर इन इंडियन सिनेमा। उनका होना सीन को एक रिफ्रेशिंग फील देता है, बट उनको उतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया है मूवी में जितना किया जा सकता था, मुझे ऐसा लगता है। फिल्म में रणबीर कपूर भी हैं, आई मीन मीजान जाफरी भी हैं, जो कि राकुल का दिल जीतने आते हैं। उनके सीन देख के लग रहा है कि मैं दे दे प्यार दे 2 नहीं बल्कि तू झूठी में मक्कार 2 देख रहा हूँ। उनकी एक्टिंग अच्छी है, बट मुझे डर है कि कहीं इन महाशय का हरमन बावेजा वाला हाल ना हो जाए। वो ऋतिक के चक्कर में मारे गए थे या रणबीर के चक्कर में फंसेंगे। मेरे ओपिनियन में इनको सिमिलर लुक्स अवॉइड करने चाहिए। बाकी फिल्म में परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सभी की बढ़िया है। एक एक का नाम लेके जबरदस्ती वीडियो को लंबा करके खींचने को मतलब नहीं है। फिल्म का जो मेजर नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका म्यूजिक। पहली मूवी में जहां एक एक सॉन्ग बैंगर था, वहीं इस मूवी के सॉन्ग्स में वो दम नहीं है। रोमांटिक सॉन्ग या आइटम सॉन्ग तो ठीक है, लेकिन जब तक इस तरह की मूवीज में सैड सॉन्ग दिल को हिट ना करें तब तक मजा नहीं आता यार। वो कमी यहाँ पे फील होती है। वेल, मेरे फाइनल वर्ड्स इस फिल्म के लिए यही है कि अजय और राकुल का रिश्ता यहाँ जनरेशनल गैप का नहीं है, बल्कि परसेप्शन गैप का सिंबल है। ये फिल्म कहना चाहती है कि आप चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाओ, जब तक प्यार अप्रूवल बेस्ड बना रहेगा तब तक वो इनकम्प्लीट ही बना रहेगा। कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा चांसेस हैं।
तो अगर आपको सोनू के टीटू की स्वीटी, प्यार का पंचनामा और तू झूठी मैं मक्कार वाले जोनरा की मूवीज पसंद आती है तो ये मूवी आपके लिए है। हल्की फुल्की रिफ्रेशिंग मूवी है, जाओ देखो, ये आपको निराश नहीं करेगी। बाकी ये थे मेरे विचार इस मूवी को लेकर। अगर आपने भी ये मूवी देख ली है तो भाई अपने विचार कमेंट्स में बताओ, नहीं देखी तो जाके देख लो, उसके बाद आके बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।